Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video, I will going to explain you about quality of population related to the education. How the education affect to the quality of population of the country. So let's start the video, and if you like, please like and subscribe to my channel. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे जो एजुकेशन है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पर, जो पैसा खर्च किया जा रहा है और जो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो डिक्लाइन हुआ है 2.7% इन 2017 to 18। जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है 18% इन 1951 to 74% इन 2010 and 11। तो लिटरेसी जो है वो लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो जाने से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमी पर, क्योंकि हमको एक वेल डेवलप्ड कंट्री चाहिए। तो जिसके लिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा स्किल्ड होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि जो सिटीज़न्स हैं उनको उनकी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए और जो उनके राइट्स मिले हैं उसको प्रॉपरली एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ ऐसा वास्ट डिफरेंस जो है वो नोटिस किया गया है डिफरेंट सेक्शंस में पॉपुलेशन में। जो लिटरेसी है वो मेल्स में नियरली 16.6% हायर है देन फीमेल्स। फिर इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़। मतलब जो अर्बन एरियाज़ हैं, मतलब जो सिटी वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। तो 2011 में जो लिटरेसी रेट है वो वेरी हुआ था 94% केरला टू 62% इन बिहार। मतलब 94% केरला में देखा गया था और 62% बिहार में। इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये मेल्स एंड फीमेल्स के अलावा स्टेट्स में भी देखा जाता है। तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो एक्सपेंड किया गया। ओवर 8.41 लाख जो सिस्टम है उसको बढ़ाया गया 2015 to 16 में। अनफॉर्चुनेटली ये जो ह्यूज एक्सपेंशन है स्कूल का, इसको डाइल्यूट किया गया बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई डिप्रोट रेट्स। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये अभियान जो चलाया गया था बच्चों के लिए ताकि वो स्कूल तक आएँ और कोई भी ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसको एजुकेशन ना मिले। तो सभी के लिए ये अभियान था कि सबको जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। मतलब शुरुआत की जो शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन जो होती है, वो सभी चिल्ड्रंस को दी जाए जो किस एज ग्रुप में हो, 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये एक टाइम बाउंड शुरुआत थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो पार्टनरशिप थी इसकी वो स्टेट से थी, लोकल गवर्नमेंट की थी, और जो कम्युनिटी है जो इस गोल को अचीव करना चाहते थे उनके बीच में ये पार्टनरशिप थी। और जो यूनिवर्सलाइजेशन है जो एलिमेंट्री एजुकेशन का, मतलब इसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। इसके अलावा जो ब्रिज कोर्सेज हैं और जो बैक टू स्कूल कैंप्स हैं इसको भी इनिशिएट वहाँ पे किया गया था ताकि जो इनरोलमेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो बढ़ाया जा सके। मिड डे मील स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई टू इनकरेज अटेंडेंस। मतलब वहाँ पे लोगों को मिड डे मील जो है, जो दोपहर का खाना है बच्चों को, वो दिया जाने लगा ताकि इसकी ही लालच से जो बच्चे हैं वो स्कूल में आएँ और उससे उनकी अटेंडेंस वहाँ पे लगे। इस लालच से वो स्कूल में आएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये जो रिटेंशन थी चिल्ड्रन की ये इम्प्रूव हुई और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्प्रूव हुआ
क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड ही दिए जाते थे। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये ऐड होती है कि जो लिटरेट पॉपुलेशन है इंडिया की उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। 12th प्लान endeavored to raise the country's gross element ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years। ठीक है, तो ये जो 12th प्लान आया था इसने रेस किया था GER को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, जो कि किस एज ग्रुप में था 18 to 23 ईयर्स, जो कि इंक्रीज़ हुआ था 25.2% से 30% 2021 तक आते आते, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये फोकस की जा रही थी कि जो इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किस उसमें वर्क कर रही थी कि जो क्वालिटी है, स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसको और एक्सेस किया जाए। फिर जो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम है, करिकुलम में और मॉडिफिकेशन किया जाए, वोकेशनलाइजेशन और नेटवर्किंग पर भी ध्यान दिया जाए, और जो IT सेक्टर्स हैं उन पर भी उनको समझाया जाए। तो ये जो प्लान है इसने फोकस किया था डिस्टेंस एजुकेशन पर। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन पर क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए लोगों को थोड़ा दूर जाना ज़रूरी है। फिर बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं, बट एक जो लिमिटेड डिस्टेंस होती है वहाँ तक जाना उनका ज़रूरी है, क्योंकि पास में अगर हम कोई एजुकेशन सेंटर्स उनके रखते हैं तो फिर वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस। फिर जो IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इन पर भी फोकस किया गया। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ठीक है, 50 ईयर्स के पास से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाई लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज़ ये बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फिर टेबल में हम देखते हैं कि कैसे ये जो इंक्रीज़ है नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनका इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ टेबल पे हम देखें तो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। तो 1950 to 51 अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने थे? 750। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी? ओनली 30। स्टूडेंट्स थे 2,63,000। टीचर्स जो थे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में वो थे सिर्फ 24,000। तो यहाँ जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2018 to 19 अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की यहाँ पे कोई नंबरिंग ही नहीं है, इतने ज़्यादा अभी यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 911 यहाँ पे दी गई है। स्टूडेंट्स का भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है और टीचर्स का भी नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये डेटा से ये पता चल रहा है कि कैसे कैसे ये जो डेवलपमेंट है, ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, कि कैसे जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो एजुकेशन के थ्रू और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ की। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं बल्कि हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो हेल्थ है वो भी हमारी हेल्प करती है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको और ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब ये क्या होता है कि अगर आप सोचें कि कोई भी जो फर्म है वो अगर इंट्रोड्यूस की जाती है टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। अगर आप ऐसा सोचें कि जो कोई एक फर्म है, ठीक है, काम देने वाली एक अगर कोई कंपनी ले ले, तो वो अगर ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है जो हेल्दी नहीं है और जो हमेशा बीमार
पढ़ते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वर्क उनसे पॉसिबल हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सा आंसर इसका ये है, क्योंकि पर्सन की हेल्थ ही जो है वो क्या करती है, उसको हेल्प करती है, रियलाइज़ कराती है उसके पोटेंशियल का, कि कितना पोटेंशियल उसमें है, कितनी एनर्जी उसमें है, एबिलिटी है कि वो उस वर्क को कंप्लीट कर पाएगा और बीमारियों से लड़ पाएगा। तो अगर ही और शी एबल नहीं है उस वर्क को करने में, आउटपुट दे पाने में, तो ओवरऑल जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की वो हमको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हेल्थ है वो इंडिस्पेंसिबल बेसिस जो है कि हमें मतलब सरकार को भी हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। तो जो इम्प्रूवमेंट है हेल्थ स्टेटस में, पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस में, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कंट्री में। हमारा जो नेशनल पॉलिसी है, इसको भी एम उसका होना चाहिए कि कैसे हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों की हेल्थ केयर और फैमिली और उनका वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस को। ठीक है, अब फैमिली अगर अच्छी है तो वो क्या करेगी, न्यूट्रिशनल सर्विस जो है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो इजीली एक्सेस कर पाएगी। बट अगर फैमिली ही उतनी एबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है, मतलब जिनको उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं दी गई हैं, तो पॉपुलेशन का वो वाला पार्ट। तो जो लास्ट 5 डिकेड्स में इंडिया जो है उसने बिल्ड किया है वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसने ये भी डेवलप किया है कि मैन पावर जो है वो कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर में कैसे उसको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। तो ये जो कुछ मेजर्स हैं ये अडॉप्ट किए गए हैं, किस लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2 over 68.3 ईयर्स, ये यहाँ पे 2014 में देखने को मिली है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ है, 147 से 34 पर ये डाउन हुआ है 1951 से लेके 2016 तक। फिर क्रूड बर्थ रेट जो है ये भी ड्रॉप हुआ है 20.4 से 6.4 तक। फिर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कितने ज़्यादा साल तक लोग जो है वो जिंदा रह सकते हैं, और चाइल्ड केयर की जो इम्प्रूवमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। फिर जो इंक्रीज़ है लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ में, और जो इंडिकेट करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर जो रिडक्शन होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी में, ये इन्वॉल्व होता है इसमें कि चिल्ड्रन जो है उसको कैसे हम बचा रहे हैं, कैसे उनको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, और कैसे जो न्यूट्रिशन है वो मदर और चाइल्ड दोनों को दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। अगर इस टेबल को स्टडी करें हम, ये टेबल में मेंशन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, कि कैसा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है इतने ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में। तो सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये जो सेंटर्स हैं इनमें यहाँ पे इंक्रीमेंट संभाव देखने को मिला है 181 to 187 2013 से 2017 तक। फिर डिस्पेंसरीज और जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। बेड्स जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें भी है। रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है मेडिकल काउंसिल में, उनमें भी इंक्रीज़ हुआ है। नर्सिंग जो है उसमें भी इंक्रीज़ यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पर ये जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं कंट्री में और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। 4 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि
आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की, एजुकेशन सिस्टम की, ये बहुत अच्छी होने की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छी स्किल्ड देखने को मिलती है। बट वहीं कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उनको एजुकेशनल सिस्टम अच्छा ना मिलने की वजह से और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी ना मिलने की वजह से क्या होता है, वो लोग पीछे रह जाते हैं, उनकी स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हो पाती। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इक्वलिटी जो है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है हर एक स्टेट में, वो एक जैसी हो, ताकि इसके आगे हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, ये सारी चीज़ कुछ हद तक वहाँ पर ख़त्म हो सकेंगी।